क्या हो जब 15 साल के लड़के को अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लड़की से प्यार हो जाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम माइकल से मिलते हैं जिसकी उम्र 15 साल होती है, जो कि गर्मियों की छुट्टी में अपने ही सिटी के स्विमिंग बाथ में नौकरी करने के लिए जाता है, जहां फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात सुसैन से होती है, जो कि वहां पर पहले से ही काम करती थी। माइकल को सुसैन से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। सुसैन माइकल को स्विमिंग बाथ होटल में घुमाती है, उसके काम के बारे में उसे समझाती है। यह माइकल का फर्स्ट जॉब था, इसीलिए सुसैन माइकल को बाथरूम साफ करने के कुछ टिप्स भी देती है और कुछ महिलाओं के बारे में बताती है जो कि बिना काम के ही लड़कों को पैसे देती है। पर माइकल का ध्यान सुसैन की बातों से ज़्यादा सुसैन पर होता है और जब सुसैन बाथरूम साफ करके वहां से जाने लगती है तो एक आदमी आता है जो कि उस बाथरूम को यूज करना चाहता था, पर माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह सुसैन को पसंद करने लगा था। अगले दिन हम माइकल को देखते हैं जो कि एक लेडी कस्टमर को अटेंड करने के लिए जाता है। वह लेडी कस्टमर माइकल को देखकर समझ जाती है कि माइकल यहाँ पर नया है। वह माइकल से पूछती है कि क्या उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। माइकल कहता है कि हाँ, उसे फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है और वह लेडी कस्टमर को बाथरूम दिखाकर शैम्पू लाने के लिए चला जाता है। और जब वह शैम्पू लेकर आता है तो वह लेडी कस्टमर माइकल को अपने कपड़े का बटन खोलने के लिए कहती है और जब माइकल उस बटन को खोल रहा होता है तो वह लेडी कस्टमर बाथरूम के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। माइकल यह देख लेता है और वह बटन खोलकर वहां से जाने लगता है। वह लेडी कस्टमर माइकल को पैसे देती है, पर माइकल पैसे लेने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और जब वह लेडी नहा रही होती है तो वह जोर जोर से हाँफने लगती है और माइकल को मदद करने के लिए बुलाती है। जब माइकल उस लेडी की मदद करने के लिए बाथरूम में जाता है तो वह लेडी माइकल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वह माइकल के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, पर माइकल किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुसैन माइकल को पैसे देती है जो कि उस लेडी ने दी होती है, पर माइकल उस पैसे को लेने से मना कर देता है, पर सुसैन के कहने पर वह पैसे ले लेता है। तभी माइकल से मिलने के लिए उसके माता पिता आते हैं, तो वह अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। यह चीज़ सुसैन को पसंद नहीं आती। अगले दिन हम माइकल को देखते हैं जो कि फिर से एक लेडी कस्टमर को अटेंड करने के लिए जाता है, पर इस बार वह लेडी कस्टमर के पूछने से पहले ही उसे बता देता है कि उसे फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे शैम्पू का बोतल लाकर देता है और बाथरूम दिखाकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात अपने टीचर से होती है जो कि वहां पर काम करते थे, वहां पर लड़कियों को स्विमिंग सिखाते थे। उसके टीचर का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता। माइकल और सुसैन को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए होते हैं, जहां माइकल का झगड़ा कुछ लड़कों से हो जाता है। वे लोग माइकल को स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं, जहां माइकल स्विमिंग पूल में सुसैन को इमेजिन करने लगता है बिना कपड़ों के। और जब माइकल अपने कपड़े बदल रहा होता है तो हम सुसैन को देखते हैं जो कि माइकल को कपड़े बदलते हुए देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुसैन भी माइकल को पसंद करती है। माइकल को पता चलता है कि सुसैन का एक मंगेतर है जिसके साथ वह आज रात घूमने जा रही है। माइकल भी उनका पीछा करने लगता है। वे लोग एक थिएटर में गंदी मूवी देखने के लिए जा रहे थे। सुसैन को वह मूवी नहीं देखनी थी, पर उसका मंगेतर के कहने पर सुसैन को वह मूवी देखनी पड़ती है। दरअसल उसके मंगेतर का प्लान होता है कि वह उस मूवी को देखते हुए सुसैन के साथ रोमांस करेगा, पर सुसैन उसे मना कर देती है। वहीं हम माइकल को देखते हैं जो कि उन दोनों का पीछा करते करते थिएटर के अंदर आ जाता है और ठीक सुसैन के पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है और सुसैन को इधर उधर छूने लगता है। सुसैन को भी यह सब अच्छा लगता है, इसीलिए वह माइकल को कुछ नहीं कहती, पर जब माइकल नहीं रुकता तो सुसैन माइकल को एक थप्पड़ मार देती है। यह देखकर सुसैन का मंगेतर मैनेजर को बुलाने के लिए चला जाता है। वहीं हम सुसैन को देखते हैं जो कि माइकल को किस करने लगती है और जब उसका मंगेतर आता है मैनेजर को लेकर तो वह मैनेजर माइकल को पुलिस के हवाले कर देता है। पर माइकल की उम्र 15 साल होती है, इसीलिए माइकल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर उस थिएटर के मालिक के ऊपर कार्रवाई हो जाती है क्योंकि उसने एक 15 साल के लड़के को गंदी मूवी देखने की इजाज़त दी। माइकल सुसैन और उसके मंगेतर का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां सुसैन और उसके मंगेतर के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो सुसैन का मंगेतर वहां से जाने लगता है। माइकल सुसैन के मंगेतर को देख लेता है और वह भी वहां से जाने की कोशिश करता है, पर सुसैन का मंगेतर माइकल के पीछे होता है और माइकल को लगता है कि सुसैन का मंगेतर उसे मारना चाहता है,
इसीलिए जब उधर से पुलिस आ रही होती है तो माइकल सुसैन के मंगेतर के ऊपर मोलेस्ट का इंजाम लगाकर वहां से बचकर निकल जाता है। अगले दिन हम सुसैन और माइकल के टीचर को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। माइकल उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेता है और माइकल को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वह सुसैन को पसंद करता था और वह उन्हें रोकना चाहता था। इसीलिए वह फायर अलार्म को ऑन कर देता है जिसकी वजह से सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सुसैन माइकल को देखकर समझ जाती है कि यह काम माइकल का ही है पर वह उसे कुछ कह नहीं पाती। रात के समय हम सुसैन को देखते हैं जो कि माइकल के टीचर के साथ उसके कार में घूमने के लिए कहीं जा रही होती है। वहीं हम माइकल को देखते हैं जो कि उन दोनों का पीछा करने लगता है और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। इसी सब में माइकल के बाइसिकल का चक्का टूट जाता है। अगले दिन हम माइकल के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि माइकल से मिलने के लिए उसी होटल में आई हुई होती है एक कस्टमर बनकर। वह माइकल से कहती है कि उसने उसके सर्विस के बारे में सुना है जो कि वह महिलाओं को देता है। माइकल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, बस यह सब तो उसका काम है। दरअसल वह माइकल को पसंद करती थी और उसे डर था कि कहीं माइकल उसे छोड़ ना दे, इसीलिए वह माइकल के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है और माइकल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पर माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि वह उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वह वहाँ से चला जाता है। सुसैन माइकल को बताती है कि वह और उसका मंगेतर आज रात एक नाइट क्लब में जा रहे हैं। उसके बाद उसका मंगेतर उसे एक डायमंड की रिंग दिलाने वाला है। माइकल उन दोनों से पहले ही उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते, वह उस नाइट क्लब के अंदर नहीं जा पाता। तभी वहां पर सुसैन और उसका मंगेतर आ जाते हैं तो माइकल उन्हें देखकर छुप जाता है और उनके अंदर जाने के बाद वह नाइट क्लब से बाहर आ जाता है और हॉट डॉग्स खाते हुए उनका इंतजार करने लगता है। तभी माइकल की नज़र सुसैन की एक न्यूड तस्वीर में पड़ती है जिसे देखकर माइकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उस तस्वीर को खरीदना चाहता था पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते, इसीलिए वह उस तस्वीर को चुराने का मन बनाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उस तस्वीर को चुरा लेता है और छुपा देता है। और जब सुसैन और उसका मंगेतर नाइट क्लब से बाहर निकलते हैं तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुसैन अकेले ही वहां से जाने लगती है। माइकल उस तस्वीर को लेकर वहां से निकल जाता है और सुसैन का पीछा करते करते ट्रेन तक पहुंच जाता है और सबके सामने सुसैन को वह तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। सुसैन कहती है कि मुझे इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता, पर माइकल कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम इस तरह का तस्वीर कैसे खिंचा सकती हो। तो सुसैन अपना डायमंड का रिंग दिखाती है माइकल को और कहती है कि वह तस्वीर से 10 गुना ज़्यादा महंगी यह रिंग है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। माइकल उस तस्वीर को लेकर स्विमिंग पूल के पास आता है और अपने पूरे कपड़े उतार कर उस तस्वीर को सुसैन समझकर उसके साथ नहाने लगता है। अगले दिन हम माइकल को देखते हैं जो कि एक कांच के बोतल को तोड़कर सुसैन की कार के टायर के नीचे रख देता है ताकि सुसैन के कार का टायर पंक्चर हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब सुसैन अपने गाड़ी को स्टार्ट करती है तो उसके कार का टायर पंक्चर हो जाता है। माइकल सामने आकर हंसने लगता है। सुसैन समझ जाती है कि यह काम माइकल का है और वह उसके पीछे भागने लगती है उसे पकड़कर मारने के लिए। और इसी सब में सुसैन के हाथ के जो डायमंड का रिंग होता है वह नीचे गिर जाता है। ये लोग उस रिंग को बहुत ही ढूंढते हैं पर इन्हें वह रिंग नहीं मिलती, जिसके बाद माइकल पोलोथीन के बैग लेकर आता है और सुसैन और माइकल मिलकर उस जगह का सारा बर्फ उस बैग में भर लेते हैं और उस बैग को उठाकर होटल में ले आते हैं जहां ये लोग एक टी हीटर के द्वारा बर्फ को पिघलाने लगते हैं। तभी होटल के टेलीफोन में एक कॉल आता है तो सुसैन उस फ़ोन को उठाने के लिए चली जाती है और जब वापस आकर देखती है तो देखती है कि माइकल ने अपने पूरे कपड़े उतार कर ज़मीन में लेटा हुआ है। जब सुसैन माइकल से डायमंड के बारे में पूछती है तो वह अपने मुंह को खोलकर डायमंड दिखाता है जो कि उसके मुंह के जी में होता है। वह उस डायमंड को मांगती है पर माइकल उसे डायमंड नहीं देता। सुसैन समझ जाती है कि माइकल क्या चाहता है। वह अपने पूरे कपड़े उतार कर माइकल के सामने आती है तो माइकल वह डायमंड सुसैन को दे देता है, जिसके बाद ये दोनों उसी तरह एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को महसूस करते हैं। थोड़ी ही देर में स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है। सुसैन वहां से उठकर जाने लगती है। माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुसैन नहीं रुकती। वह सीढ़ी चढ़कर स्विमिंग पूल के ऊपर जाने ही लगती है तो माइकल उसकी तरफ एक बहुत बड़े बल्ब को सुसैन की ओर
धक्का दे देता है जो कि सीधा जाकर सुसैन के सिर से टकराता है और खून निकलने लगता है। सुसैन की वहीं मौत हो जाती है। माइकल जो कि सुसैन के मरने के बाद भी उसके सिर से सुसैन का भूत नहीं उतरा होता है और वह सुसैन की डेड बॉडी के साथ ही इंटीमेट होने लगता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस मूवी का नाम डीप एंडिंग है जो कि 1963 में आई थी।